भारतीय संविधान निर्माण की प्रक्रिया के क्रम की जो अगली सीरीज है, इस अगली सीरीज में बहुत लंबे समय बाद मैं हाजिर हूँ। इस क्रम में पिछले अगर वीडियोज़ को देखा जाए तो मैंने कैबिनेट मिशन, भारतीय शासन अधिनियम 1919, 1935 और भी जो 1858 के बाद से जो प्रक्रिया रही संवैधानिक निर्माण की ब्रिटिश शासनकाल के दौरान, उसके लिए मैंने अलग अलग वीडियोज़ बनाए हैं। आप लोग जाके उसमें देख सकते हो। हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में भारतीय संवैधानिक निर्माण की प्रक्रिया की ये जो अगली सीरीज होने जा रही है, इसमें 1947 के भारतीय शासन अधिनियम के बाद की जो प्रक्रिया है, भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया, उस निर्माण की प्रक्रिया पे चर्चा इस वीडियो में होगी। तो भारतीय शासन अधिनियम 1947 पास हुआ, उसी पैरेलल जब 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ और ब्रिटेन की आर्थिक स्थिति डमाडोल हो गई और 1945 में जब ब्रिटेन में आम चुनाव हुए 45-46 में, तो उदारवादी दल सत्ता में आई, जिसमें एटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने। एटली की जो सोच थी उदारवादी दल की, वह ये थी कि भारत को स्वतंत्र कराने के पक्ष में, यानी भारत के स्वतंत्रता के फेवर में थे। और कुछ प्रक्रियाएं भी ऐसी रहीं, कुछ परिस्थितियां भी ऐसी रहीं, जैसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन की आर्थिक स्थिति डमाडोल हो गई थी और अमेरिका ने साम्राज्यवाद की जगह पे वित्तीय साम्राज्यवाद की एक नई पॉलिसी लेके आया था और उस पॉलिसी के तहत वह अपने फाइनेंशियल लिबरलिज्म की पॉलिसी को आगे बढ़ाना चाहता था, इस उपनिवेशवादी प्रक्रिया को। तो कई कारण रहे भारतीय स्वतंत्रता के। तो अब सीधे हम भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया पे आते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया में जो भारतीय संविधान सभा की पहली मीटिंग हुई और 9 दिसंबर 1946 को हुई। इसमें पहले जो अध्यक्ष बनाया गया वो अस्थायी रूप से डॉक्टर सज्जनानंद सिन्हा को बनाया गया। उपाध्यक्ष इसके डॉक्टर एस.सी. मुखर्जी को बनाया गया। और हमें लगता है कि 2 दिन की प्रक्रिया के बाद, 2 दिन यानी 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारतीय संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया और इन्हीं के नेतृत्व में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में भारतीय संविधान के निर्माण कार्य पूरा किया गया। 13 दिसंबर 1947 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो समयांतरीण सरकार में भी अध्यक्ष यानी प्रधानमंत्री के पद पर थे, उनकी अध्यक्षता में एक उद्देश्य प्रस्ताव कमेटी का गठन किया गया और इस उद्देश्य 13 दिसंबर 1947 में 13 अगस्त 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव भारतीय संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया और इसी दिन से संविधान निर्माण की प्रक्रिया का कार्य प्रारंभ हो गया। संविधान निर्माण की प्रक्रिया के लिए जो कार्य किए गए, उसके लिए कुछ समितियां बनाई गई, क्योंकि और उन समितियों को 2 भागों में बांटने का काम किया गया। एक जो थी वह प्रक्रिया संबंधी समिति और एक जो दूसरी जो थी वह थी आपकी विषय संबंधी समिति, यानी प्रक्रिया संबंधी समिति और विषय संबंधी समिति। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में 2 भाग किया गया इन समितियों का और इनमें भी बहुत सी उप समितियाँ बनाई गई। जैसे प्रक्रिया संबंधी समिति में जो थी वह आपका प्रक्रिया नियम समिति, अधिकार संबंधी समिति, सभा समिति, परिचालन समिति, हिंदी व उर्दू अनुवाद समिति, प्रक्रिया संबंधी समिति। इसके अलावा विषय संबंधी समितियों को देखा जाए, उसकी बात की जाए तो संघीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, झंडा समिति, उद्देश्य प्रस्ताव समिति, संघ शक्ति समिति, रियासत समझौता समिति, अल्पसंख्यक समिति और परामर्श समिति इत्यादि बहुत सी समितियों का गठन किया गया और सबके इसके अलग अलग अस्थायी अध्यक्ष चुने गए उनकी अध्यक्षता में, जिसमें किसी जैसे झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। रियासत समझौता संबंधी समिति
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, उद्देश्य समिति जो है उद्देश्य प्रस्ताव समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ऐसे करके सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी गृह मंत्रालय और भी जो रियासतों के एकत्रीकरण के लिए जो समिति बनाई गई थी उसके सदस्य बनाए गए, उसके अध्यक्ष बनाए गए। तो एक लंबी प्रक्रिया रही संविधान निर्माण की, जिसको अलग अलग समितियाँ, चूँकि संविधान निर्माण की प्रक्रिया बहुत ही टफ प्रोसेस थी, तो इसके लिए अलग अलग जो हमारे भारतीय संविधानवेत्ता थे, हमारे भारतीय राजनेता थे, वो अपने आप में एक्सपर्ट थे और उनकी अध्यक्षता में समितियां बना के और समितियों के माध्यम से संविधान निर्माण की प्रक्रिया को पूर्ण करने का कार्य किया गया। उसके बाद नेहरू ने जो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था 13 दिसंबर 1947 को संविधान निर्माण की प्रक्रिया उसके साथ शुरू हुई और 22 जनवरी 1947 को संविधान निर्माण और जो ये उद्देश्य प्रस्ताव को भारतीय संविधान सभा ने क्या किया, स्वीकार कर लिया। इसके पश्चात जो प्रक्रिया संबंधित समितियों ने जो अपना रिपोर्ट तैयार किया, जो प्रक्रिया संबंधी समिति थी, इन रिपोर्ट तैयार करने के बाद इन्होंने क्या किया, इस रिपोर्ट को भारतीय संविधान के निर्माण की खास करके जो परामर्श समिति थी, परामर्श समिति ने क्या किया, एक रिपोर्ट तैयार की और रिपोर्ट तैयार करने के बाद उसने क्या किया, 17 मार्च 1947 को केंद्रीय और प्रांतीय विधानमंडलों के सदस्यों के जो प्रमुख विशेषताएं थी उनको भी तैयार किया। उनको तैयार करने के साथ साथ उनको विचार जानने के लिए उसने क्या किया, एक प्रश्नों की लंबी सूची बनाई गई परामर्श समिति के द्वारा और सूची को क्या किया गया, भारतीय संविधान सभा के जितने सदस्य थे उन सदस्यों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया और कहा जाता है कि इसके लिए कम से कम 60 देशों के संविधानों को, 60 देशों के संविधानों की जो अच्छी बातें थी उन बातों को इन प्रश्नों में शामिल किया गया था और शामिल करने के पश्चात उनसे राय मांगी गई कि क्या किया जाए, कैसे। उसके केंद्रीय और प्रांतीय विधानमंडलों द्वारा बाद में उन्होंने इस पर चर्चा किया, इस पर देखा और देखने के बाद जो सुझाव भेजे उन सुझावों को भी आधार बना के और भारतीय संविधान का निर्माण चल रहा था तो देश के कोने कोने से विद्वानों के द्वारा, जनता के द्वारा, जो वैसे बुद्धिजीवी वर्ग थे उनके द्वारा कुछ ऐसे सलाह दिए गए जो उन सलाहों पे भी विचार विमर्श किया गया और उनको भी जो अच्छी चीज़ें थी उनको भी शामिल करने का कार्य किया गया। इसमें जो भारतीय संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार थे बी एन राव ने क्या किया, इस चीज़ों को देखने के बाद एक प्रारूप तैयार किया और प्रारूप तैयार करने के बाद 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियों का एक संविधान तैयार किया और संविधान तैयार करके उसने क्या किया, संविधान सभा के सम्मुख रखा। इस 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियों पर चर्चा के लिए, इस पे इसकी जांच के लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया गया और इस समिति का जो गठन हुआ 29 अगस्त 1947 को हुआ। बाद में इस समिति ने इस प्रारूप पे यानी बी एन राव के प्रारूप जो संविधान निर्माण उन्होंने किया था उस पर लंबी चर्चा की, चर्चा के बाद उसका जांच किया और जो भी उसमें चीज़ें जोड़नी थी, जोड़ने के बाद उन्होंने क्या किया, 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा के सम्मुख एक अपना प्रस्ताव रखा, प्रारूप समिति ने अपना प्रस्ताव रखा और इस प्रस्ताव में 315 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। संविधान सभा द्वारा संविधान के प्रारूप पर संशोधन के लिए पुनः एक बड़ी संख्या में जो टिप्पणियाँ, आलोचनाएं भी मैंने बताया, जो टिप्पणियाँ, आलोचनाएं और जो भी सुझाव आए थे उस पर भी विचार विमर्श किया गया और उसके बाद फिर से यह काम स्टार्ट हुआ। लास्ट में 26 अक्टूबर 1948 को इस प्रारूप पर 3 वाचन के लिए एक प्रस्ताव रखा है, यानी कि 26 अक्टूबर 1948 को जो प्रारूप समिति की जो रिपोर्ट रही, जो जनता के द्वारा मसौदे मिले थे, सुझाव मिले थे और जो भी टिप्पणियाँ मिली थी उन टिप्पणियों के बहस के लिए, यानी कि बी एन राव ने जो संविधान तैयार किया था
उसके लिए उसकी समीक्षा के लिए बाद में अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया गया। इसमें आह्लादकीर स्वामी अय्यर, डी.पी. खेतान थे, टी. कृष्णप्पा आचार्य थे, तो मोहम्मद सादुल्ला के बाद आह्लादकीर स्वामी अय्यर, गोपाल स्वामी अयंगर थे, बी.एल. मित्र थे। इनकी सदस्यता में और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में जो समिति गठित की गई थी, और इस प्रारूप समिति ने जो संविधान निर्माण का काम किया था, उस काम की समीक्षा के लिए, उसके वाचन के लिए एक 3 मीटिंग हुई, 3 वाचन हुए, यानी 3 समीक्षा हुए अलग अलग डेट में। पहला जो हुआ वाचन, प्रथम वाचन 9 नवंबर से 14 नवंबर 1948 के बीच हुआ। दूसरा वाचन सबसे लंबा रहा, जो 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक चला। इस 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 का जो दूसरा वाचन रहा प्रारूप समिति के बनाए गए संविधान पे, यह सबसे लंबा चला। इसमें हर एक अनुच्छेद, हर एक मुद्दे पे खुल के चर्चा हुई, खुल के बात हुई, और संविधान सभा सदस्यों ने क्या किया, इस पे पूर्ण सहमति से एक एक अनुच्छेद पे चर्चा करके और पूर्ण सहमति से ही क्या किया गया, इस वाचन को पूरा करने का काम किया गया। और यह वाचन जो रहा, यह 7वें अधिवेशन, यानी कि अगर देखा जाए तो यह वाचन जो तीनों वाचन हुआ 7, 8, 9, 10, 7वें से लेके 10वें अधिवेशन, यानी 4 अधिवेशनों में इन वाचनों को कंप्लीट किया गया। जो तीसरा वाचन रहा वह आपका 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949 तक चला। जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, उन्होंने संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान को पारित करने के लिए एक प्रस्ताव रखा, और इस प्रस्ताव के बाद 26 नवंबर 1949 को संविधान को क्या किया गया, अंगीकृत और आत्मर्पित कर लिया गया, इसे एडॉप्ट कर लिया गया। और इस समय संविधान सभा में 284, यानी जो भारत का संविधान निर्माण कर 284 संविधान सभा के सदस्य थे। इन सदस्यों ने क्या किया, इन संविधान पे अपने हस्ताक्षर किए। हस्ताक्षर करने के पश्चात जो संविधान का प्रारूप आया, उसमें 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ और 22 भाग थे। ये संविधान लागू होने के, यानी संविधान निर्माण होने के जो 26 नवंबर 1949 की डेट का यह प्रारूप था। इस संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या उसमें 8 थी। इन 8 में से 2-3, जिसमें एक हंसा मेहता करके थी, सोनी नायडू थी, दुर्गाबाई देशमुख थी, और भी बहुत लोग रहे। फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो संविधान सभा के जो 9 दिसंबर 1946 से लेके जो 24 जनवरी 1950 तक 12 अधिवेशन हुए। लास्ट अधिवेशन 12वां अधिवेशन रहा, जो 24 जनवरी 1950 में हुआ, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के अध्यक्ष पद से ट्रांसफ़र करके, यानी कि अध्यक्ष पद पे रहते हुए इन्हें भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। और हमें लगता है कि 24 जनवरी 1950 को जो चीज़ें बाकी रह गई थी उनको अडॉप्ट करने का काम किया गया। 26 नवंबर के बाद जो वैसे संविधान सभा से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे, जैसे नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद, कुछ मूल अधिकार से संबंधित अनुच्छेद, चुनाव से संबंधित जैसे 324, 25, 26, इनसे संबंधित संविधान को लागू करने का जो अनुच्छेद रहा वह 393 रहा, ठीक है। और 393 के तहत संविधान को लागू किया गया, और 394 के तहत संविधान के लागू होने के बारे में है कि कैसे कैसे संविधान को लागू किया जाए, क्या किया, ठीक है। और 26 जनवरी 1950 को भारत एक गणतंत्र राष्ट्र के रूप में, जिसका पहला नागरिक या देश का प्रथम जो नागरिक होता था, यानी देश का राष्ट्रपति, वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय जनता के द्वारा चुना जाए, तो भारत एक गणतंत्र घोषित हुआ। ये जो 26 जनवरी 1949 का मामला है, इसमें ये रहा कि
अगर हम पीछे के इतिहास में जाएं तो पीछे के इतिहास में 1929 में जो रावी नदी के किनारे कांग्रेस का लाहौर में अधिवेशन हुआ था, उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 26 जनवरी 1930 से प्रत्येक वर्ष स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया था। और उस दिन से हर वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया आता चला जा रहा था। लेकिन हुआ ये क्यों कि भारत जो आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को हुआ, तो ये जो डेट रहा 26 जनवरी का, यह अब भारतीय संविधान वेत्ताओं ने, भारतीय नेताओं ने सोचा कि ये जो हमारा, जिसे हम प्रत्येक वर्ष स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते चले आ रहे हैं, इसका क्या किया जाए। तो इसीलिए संविधान को 26 नवंबर 1949 को जो संविधान तैयार हुआ था पूरी तरह से लागू नहीं किया गया। कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो जरूरी थे उनको लागू करने का काम किया गया और भारतीय संविधान को पूरी तरह से 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया और इस दिन को गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे के रूप में मनाया गया था। तो ये भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया में भारत का संविधान का निर्माण कैसे हुआ, इस वीडियो में इस पर चर्चा की गई। अब नेक्स्ट भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 से और पूरे संविधान की चर्चा नेक्स्ट वीडियो में होती रहेगी। के लिए धन्यवाद।